जिला सहकारी बैंक में संचालक मंडल के चुनाव प्रक्रिया में 25 अगस्त को नामांकन जमा किए गए थे। वहीं 26 अगस्त को प्राप्त नामांकनों की स्क्रूटनी की गई, जिसमें कुल प्राप्त 28 नामांकनों में से 15 नामांकन अवैध घोषित किए गए, जिसमें केवल 11 नामांकन ही वैध पाए गए। वहीं 10 क्षेत्रों के लिए एक भी नामांकन जमा नहीं किए गए। मुंगेली, पथरिया और बिल्हा क्षेत्र से दो संचालक चुनाव में सामने आए हैं। हमें 28 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें हमारे पास 13 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए, जिसमें से क वर्ग विकासखंड मुंगेली पथरिया अनारक्षित क्षेत्र से 2 कैंडिडेट हैं जहां चुनाव की स्थिति बनती है। इसी प्रकार क वर्ग विकासखंड बिल्हा जो भी अनारक्षित क्षेत्र है, इसमें भी 2 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए हैं जहां चुनाव की स्थिति बनती है। नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद स्पष्ट स्थिति सामने आएगी कि कहां-कहां चुनाव होंगे। फिलहाल इस निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे के नामांकन को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह कोरबा के पंजीयक कार्यालय से मिले आदेश को बताया गया है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र दुरपा से प्राथमिक सदस्यता ही समाप्त होने की जानकारी दी गई है। श्री देवेंद्र पांडे जी का नामांकन पत्र आया था और स्क्रूटनी के समय हमें कार्यालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा के आदेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 19(2) के तहत जो एक आदेश पारित हुआ, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दुरपा की सदस्यता से निष्कासित करता हूं, इस प्रकार का आदेश DRCS कोरबा से प्राप्त हुआ और प्राथमिक सदस्य से निष्कासित हो गया। मतलब उसकी पात्रता कहीं न चुनाव लड़ने की न प्रतिनिधि की किसी प्रकार की पात्रता नहीं बनती, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में उनका जो नामांकन पत्र अवैध किया गया। पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे की शिकायत कुछ संचालकों ने ही की थी, जिसके जांच के बाद यह आदेश जारी किया गया है। फिलहाल इस निर्वाचन प्रक्रिया में दिग्गज दावेदार किनारे लग चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अब कौन सा चेहरा सामने आता है, यह समय ही बतलाएगा। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर।